वेलकम टू द चैनल बुक से सीखें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं आपको बुक की समरी लाया हूँ 18 मिनट्स, सफल जीवन के 18 मिनट। दोस्तों, क्या आप बड़े सपने देखते हैं? आमतौर पर जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं वो बहुत बिजी रहते हैं। उनके पास रोज़ काम करने की लिस्ट लंबी होती है, उनके पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती। लेकिन ऐसा करना क्या आपके गोल्स के लिए सही है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं 18 मिनट बुक की समरी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि कैसे 18 मिनट का ब्रेक लेकर आप अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हो, कैसे आप एनर्जी फील कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर आप हमेशा टायर्ड फील करेंगे तो आप में किसी काम को जल्दी ख़त्म करने की एनर्जी नहीं बचेगी और आप क्रिएटिव भी नहीं रह पाएंगे। इसके लिए आपको एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो सच में काम करती है। ये बुक आपको महत्वपूर्ण चीज़ों पर फोकस करना और अपने आप को कैसे करना है वो सिखाएगी। इस बुक में आप अपनी लाइफ को संगठित कर सकते हैं और आप ये महसूस करेंगे कि कभी कभी आपको रुक कर अपनी लाइफ की स्ट्रेटजी के बारे में दोबारा सोचना चाहिए ताकि आप बेहतर बन सकें। इस बुक में 4 ऐसे एलिमेंट बताए गए हैं जिन पर आप फोकस करना होगा, जिनको करना ही करना आपको फोकस होगा, तभी आप अपनी ज़िंदगी में कुछ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको हमेशा 4 एलिमेंट पर फोकस रखना चाहिए। पहला एलिमेंट है, आपको पानी ताकत के बारे में पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी ताकत है, आपके अंदर कितनी ताकत है, और इसमें मास्टर बन जाने तक खुद को इम्प्रूव कीजिए। जब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक उसका बेकार है करना। जब आप उस बात पर अपना फोकस रखते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं, तो आपके जीतने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा एलिमेंट है दोस्तों, अपनी कमज़ोरियों से भागिए नहीं बल्कि उन्हें अपनाइए। इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। अगर लोगों को पता चलेगा कि आपको अपनी कमज़ोरियों से कोई तकलीफ़ नहीं है तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा। एंड दोस्तों, तीसरा एलिमेंट, अगर आपसे कुछ बात है जो यूनिक है, जो आपके अलावा किसी में नहीं है, सबसे अलग है, तो उसे चेंज मत कीजिए। दुनिया से अलग और डिफरेंट होना बड़ी बात होती है। जब आप वही करते हैं जिसे पूरी दुनिया फॉलो कर रही है तो आप इस प्रतियोगिता में शायद ही जीत पाएंगे। इसलिए आप में जो बात अलग है उसे एक एडवांटेज की तरह लीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। दोस्तों, चौथा एलिमेंट है अपनी लाइफ का पैशन ढूंढना। जब आप आने वाले साल की प्लानिंग शुरू करेंगे तो आप फोकस अपनी इच्छा पर रखें, ना कि उन चीज़ों पर जिससे आप पैसा बनाते हैं। आपका पैशन ही एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे आप हमेशा कर सकें और उसे करने के लिए कुछ सोचना ना पड़े। तो दोस्तों, कुछ मैं आपके इस पॉइंट के कुछ आपको महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ सो दैट आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। हम सब अपनी गलतियों को मानने से डरते हैं। कुछ लोग जब किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो फुल स्पीड में काम करते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा करने से उन्हें जल्दी सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन कभी कभार रुककर सांस लेकर और फिर अपने प्लान के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको कुछ देर के लिए खुद को स्लो कर लेना चाहिए। अगर आप एक बहस या झगड़े में फंसे हैं तो आपको लग रहा है कि शायद आप गलत साइड खड़े हैं, तो अपनी स्पीड को धीमा करके ध्यान से सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। दोस्तों, यदि हम अपने फैसलों के बारे में बात करें तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में है, पर आप गलत हैं। बिल्कुल भी आप गलत हैं। अक्सर किसी ट्रिगर पर जब आप बिना सोचे झट से रिएक्ट करते हैं, उसकी वजह से आप इन नतीजों पर पहुंचते हैं। आपको अपना फोकस बदलना होगा। लाइफ के ट्रिगर को, हमारे नतीजों को कंट्रोल करने के बजाय आपको खुद ही अपने नतीजों को कंट्रोल करना होगा। आप ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप ये सोच लेंगे कि आपको क्या नतीजा चाहिए। फिर आपको स्लो हो जाना है और वैसा रिएक्शन ढूंढना चाहिए जो गारंटी देगा कि आपने जैसा सोचा है वही नतीजा निकलेगा और आपको मनचाही सफलता मिलेगी। एंड दोस्तों, इसके कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको वो वक्त याद है जब आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम होते थे, लेकिन आपको पता ही नहीं था कि स्टार्ट कहाँ से करना है। हम सभी को इससे गुजरना पड़ता है। हमें लगता है कि किसी काम को ज़्यादा करने से हम ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, लेकिन हकीकत में ये ठीक इससे उल्टा है। अगर आपकी लिस्ट में करने के लिए 20 काम हैं तो आप थक जाएंगे और हार्डवर्क करने के बजाय आप बस रुक जाएंगे। हर साल आपका फोकस 5 चीज़ों पर होना चाहिए, जिसमें 3 गोल
अपने काम के लिए, 2 अपनी पर्सनल लाइफ के लिए होंगे। इसलिए जब आप अपने टू डू लिस्ट बनाएंगे उसमें सिर्फ वो 5 चीज़ें लिखिए जिसमें आपका फोकस रहता है। अब मैं बताता हूँ आपको डेली रूटीन में कैसे क्या तैयार करना है। क्या आपको एक दिन में सब कुछ करने का टाइम मिल जाता है? बेशक नहीं। सब लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास टाइम की कमी है और यही प्रॉब्लम है। आपको एक रूटीन बनानी पड़ेगी। ये है 18 मिनट टेक्निक। सबसे पहले हर सुबह अपने टू डू लिस्ट के प्लानिंग के लिए 5 मिनट लगाइए। याद रखिए आपको वही लिखने हैं जो आपकी 5 कैटेगरी में फिट बैठते हों। फिर हर घंटे आपको 1 मिनट के लिए अपनी प्रोडक्टिविटी चेक करनी है और देखना चाहिए कि आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे लास्ट स्टेप है हर रोज़ दिन के आखिर में 5 मिनट के लिए रिव्यू करना कि आपका दिन कैसा बीता। अगर ये पूछ सकते हैं कि आपने दिन भर में क्या सीखा, आपको कौन सी बात में इम्प्रूव करना है, तो ये सब चीज़ें आपको करनी होंगी। दोस्तों 18 मिनट बुक समरी हिंदी में आपको बताना कि कैसा लगा और आपको ऐसी कुछ समरी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट मी, मैं ज़रूर उस बुक की समरी लाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।